अब यूक्रेन ने ऐसी मिसाइल रूस पर दाग दी है जिसके बाद पूरे यूरोप में इस बात का खौफ है कि अब रूस यूरोप के कई देशों पर न्यूक्लियर मिसाइल से अटैक कर सकता है। देखो हुआ क्या है, ये पहली बार है कि रूस की धरती में बिल्कुल अंदर यूक्रेन ने 6 अमेरिकन लॉन्ग रेंज मिसाइल से एक बड़ा अटैक कर दिया है। हालांकि रूस के S-400 ने कमाल का काम किया है, 5 मिसाइलों को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जबकि एक मिसाइल के कुछ टुकड़े रूस के अंदर एक ऐसी बिल्डिंग के पास जा गिरे हैं जहां रूस ने अपने बहुत सारे हथियार सुरक्षित रखे थे। यूक्रेन की इस अटैक के बाद पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वार के रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। यह पूरी घटना इतनी गंभीर है कि रूस से सटे 2 यूरोपियन देश स्वीडन और फिनलैंड ने डर के मारे अपने देशों में वार्निंग इशू कर दी है। आप जान के हैरान हो जाओगे, रूस यूक्रेन युद्ध के 1000 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। यह युद्ध खत्म होने की जगह और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि जो अब यूक्रेन ने किया है, इसके बाद तो इस घटना को वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत भी कहा जा रहा है, क्योंकि रूस ने पहले ही कह दिया था कि अगर रूस पर किसी भी लंबी दूरी के मिसाइल से अटैक होता है तो इसे अमेरिका, यूरोप और नाटो का रूस पर हमला माना जाएगा और फिर रूस इन सभी देशों के खिलाफ युद्ध छेड़ देगा। आज की डेट में जो बाइडेन, जो बस कुछ ही दिनों के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट है, ऐसा लगता है कि ये रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को इतना ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप अगले साल जनवरी में गद्दी संभालेंगे तो वो भी इस युद्ध को खत्म न कर पाए, क्योंकि ट्रंप ने अपनी रैलियों में कई बार कहा है कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो इस युद्ध को 24 घंटे में खत्म कर देंगे। इसीलिए जो बाइडेन ने यूक्रेन को उन मिसाइलों की अनुमति दे दी है जो अभी तक रूस की डर से नहीं दिए जा रहे थे, पर अचानक से अब यूक्रेन को बाइडेन ने लॉन्ग रेंज मिसाइल की अनुमति दे दी है, जिससे यूक्रेन रूस के बहुत अंदर तक अटैक कर सकता है। पर आपको जान के हैरानी होगी, इन लॉन्ग रेंज मिसाइल की फायर करने की काबिलियत यूक्रेन की सेना के पास है ही नहीं है। और ये जो 6 एटकॉम मिसाइल रूस पर बरसाए गए हैं, इन मिसाइलों को बिना अमेरिकी सेना की सहायता से दागना असंभव है, क्योंकि इसके लिए एडवांस नेविगेशन सिस्टम, राडार, सैटेलाइट की जरूरत होती है, जो कि अमेरिका के बिना यूक्रेन के लिए असंभव है। और यही बात दुनिया के लिए सबसे खतरनाक है, वो इसलिए कि रूस ने पहले ही कह दिया था कि अगर कोई भी देश जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है और वो रूस पर अटैक करता है, पर उस देश के साथ वो देश खड़े हैं जिनके पास न्यूक्लियर बम है, तो इस केस में भी रूस अपने न्यूक्लियर बम का उपयोग कर देगा। जैसे कि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर बम नहीं है, पर इसके पीछे अमेरिका, यूके और फ्रांस जैसे देश खड़े हैं जिनके पास न्यूक्लियर बम है। आप सोचो, यूक्रेन की यह एक गलती दुनिया को एक बड़े न्यूक्लियर वार के एकदम करीब ले आई है। अब केवल रूस को डिसाइड करना है कि उसे कब अपने न्यूक्लियर बम से यूक्रेन या फिर किसी भी यूरोपियन देश या नाटो पर अटैक करना है, क्योंकि रूस ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को पहले ही बदल दिया था, जिसमें अब रूस हर उन देशों पर भी न्यूक्लियर बम से अटैक कर सकता है, भले ही उस देश के पास न्यूक्लियर बम न हो। जैसे कि यूक्रेन, फिनलैंड, स्वीडन, इन देशों के पास न्यूक्लियर बम नहीं है, पर इन देशों के पीछे खड़े देशों के पास न्यूक्लियर बम है, इसीलिए ये देश खौफ में है। आपको क्या लगता है, क्या पुतिन कोई बड़ा कदम उठाएंगे या फिर अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप का इंतजार करेंगे? क्योंकि ट्रंप ने कई बार कहा है कि वो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को खत्म कर देंगे। आपको क्या लगता है?